नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज जी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार है। सर, मंजर भोपाली की एक गजल है, जी। बड़ी खूबसूरत गजल है। जी और इरशाद। आज हमारे पास एक मुद्दा भी है उससे जुड़ा हुआ। अच्छा। एक वो उत्तराखंड में राम को मानने वाली जो पार्टी है उसकी एक बेशरम पूर्व जिला अध्यक्ष है महिला। उनका तो नाम लेना भी मतलब, महिला। हाँ मतलब इतनी घृणित महिला कि क्या बताएं। अपनी 13 साल की बच्ची से घिनौना और गंदा काम करवा रहे थे। ये सब भाई, भाजपा में ऐसे लोग हो सकते हैं, आजकल रोज 13 निकल रहा है। साल की बच्ची। हाँ, ये सब राम को मानने वाले लोग हैं ना। राम भी जहाँ होंगे खुद पे अफसोस ही मना रहे होंगे। तो सर, मंजर भोपाली की एक रचना है कि जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वालों से क्या क्या नहीं मांगा करते, मालिके खुल्द से दुनिया नहीं मांगा करते, यार दरियाओं से कतरा नहीं मांगा करते, हम वो राही हैं लिए फिरते हैं सर पर सूरज, हम कभी पेड़ों से साया नहीं मांगा करते, और बेटियों के लिए हाथ उठाओ कभी मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा हाँ। करते। वाह वाह। सर, बहुत खूब। एक वक्त था जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हम्म। डोनाल्ड ट्रम्प खुद को भारत का सच्चा दोस्त कहते थे। हम्म। और हमारे विश्वगुरु भी माय फ्रेंड ट्रम्प, हाउडी मोदी, पता नहीं क्या क्या चलाते थे। लेकिन जब से 2024 में वापस आए हैं ट्रम्प महोदय, और मोदी जी गए थे चुनाव के दौरान और ट्रम्प से नहीं मिले थे, तब से मामला कुछ उल्टा हुआ है और गंगा उल्टी बहने लगी है। अब हुआ क्या है ताजा मामला कि ट्रम्प सरकार ने जब हाल ही में 12 मुस्लिम बहुल देशों पर ट्रेवल बैन लगाने का फैसला लिया, तो सर इस सूची में पाकिस्तान का नाम ही नहीं था। जबकि 22 अप्रैल को हमारे इतनी बड़ी घटना घटी थी। ट्रम्प ही कह रहे थे कि मैंने सर्जिकल स्ट्राइक रुकवाई है, सीज फायर करवाया है। पाकिस्तान के आतंकवाद को हर कोई जानता है। और मोदी जी के मुंह से चू नहीं निकला अभी तक कि ट्रम्प सही कह रहे थे कि झूठ कह रहे थे। आज तक कुछ नहीं बोले हैं मोदी जी। और नया मामला ये पता चला है, वहां के प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ, अब वो अमेरिका को मसीहा बता रहे हैं, शांति का मसीहा ट्रम्प को बता रहे हैं, नोबेल मिलने वाला है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ट्रम्प ने तो 10-12 बार ये बात दोहराई है। जी, 12 बार, हाँ सर। 10-12 बार ये जी। बात दोहराई है कि हमने पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव को कम कराने के लिए जो युद्ध हो रहा अब था, व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए। वो तो उन्होंने ये कहा कि किस बात पे ये लोग राजी हुए। हम्म। यानी हमने बहुत कोशिश की कि ये दोनों हाँ। के बीच जो है हाँ। फिर जंग ना धमकाया। हो। हाँ, फिर ये धमकाया था उन्होंने। हम्म। जैसे कि जिस रूप से वो कह रहे हैं हम्म। कि फिर मैं तुम ट्रेड का जितना भी कार्य अमेरिका से है सब रोक दूंगा, बंद कर दूंगा। जी। कारोबार जारी रखना है तो मेरी बात मानो, ये करो। अब उस पर पाकिस्तान का तो नहीं, लेकिन भारत की तरफ से जो ये आया कि नहीं, हमने खुद अपने से पाकिस्तान के कहने पर जंग रोकी है। हम्म। पाकिस्तान ने घुटने टेके लेकिन तो नहीं। मोदी जी अभी भी आज तक एक शब्द नहीं बोले। वो एक बार वो क्लियर कर दें कि भाई ट्रम्प ने नहीं कहा था। अब वो अब पाकिस्तान या के डरते हैं लिए मोदी एकदम जी? साफ कार्नर किए हुए है। पहले तो पाकिस्तान से इतना नाराज चलता था अमेरिका, हम्म। और दहशतगर्दी के खिलाफ वो भी भारत की यहाँ मिलाता था कि हाँ हम्म। ये इस पर बैन लगना चाहिए, लेकिन बैन लग नहीं पा रहा था उस पर, हम्म। कि जो है उसको आतंकवादी देश घोषित नहीं हाँ, करा चाइना पाया। वीटो कर देता हाँ, था। चाइना वीटो कर देता था। लेकिन अब अचानक ट्रम्प का जो रुख बदला है, हम्म। अब लोगों ने हाउडी मोदी देखा। तब तक तो, अभी तक देखिए, एक बात कही जाती थी कि दोस्त के भीतर दुश्मन एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग वाली जो बात है, हम्म। वो ट्रम्प पर साबित हो रही है हम्म। कि कितना उससे मिलता था हमारे प्रधानमंत्री से। नरेंद्र मोदी जब जाते थे हम्म। अमेरिका तो गले लगना और कांधे पर हाथ रखना और हाँ, हंसी टिटोली हाँ, हाथ मार। पर हाथ मार करके बात हाँ। करना, और मतलब इतना याराना। हाँ, जैसे और अजीज जनता फ्रेंड ये हो। समझने लगी कि भाई इतना बड़ा मुल्क हम्म। अमेरिका, हम्म। इतना ताकतवर मुल्क, दुनिया पर अपना राज करने की कोशिश में हाँ, करने उसी वाला, बूते पे विश्वगुरु बन गए थे उस पर, तथाकथित हाँ, तौर उस पे। पर जो है मोदी जी का इतना रोब बना हम्म। हुआ है, बहुत बड़ी बात है। अब देखिए सारा सब धाराशाही होगा। सर, इसी में एक चीज और क्लब कर दें कि पाकिस्तान को यूएनएससी में बड़ी जिम्मेदारी भी मिल गई है। हाँ। तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष उसे बना दिया गया है। ये गजब की बात है। मतलब पहली बार हमने सुना है कि जो चोर को ही सीधे सीधे तिजोरी की हाँ, चाबी दे दी गई है। अब वो देखिए, मियाँ का जूता मियाँ का सर।
गजब का उसको मतलब है। उसने ये जिम्मेदारी दे दी कि तुम ही तालिबान को ठीक करो। और गुयाना और लोसिस में उपाध्यक्ष होंगे, हाँ। ये मजेदार बात है। अब देखिए नहीं, ट्रम्प की आप देखिए कि ट्रम्प के देखिए कि ट्रम्प की दुखती रख क्या है, पाकिस्तान से वो क्यों इतना दबाव वो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। हम्म। वहाँ उनके दो बेटे कारोबार कर रहे हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एक का नाम है वो जूनियर डोनाल्ड करके नाम हाँ, है, एक का नाम कुछ और है, उन दोनों के ऊपर है, वो पाकिस्तान से उनके। क्रिप्टो करेंसी वाला हाँ बिजनेस हाँ, है। जी। क्रिप्टो करेंसी वाला है। उस कारोबार की वजह से ट्रम्प का जो है नजरिया पाकिस्तान के लिए बदला हुआ है। और इसके साथ साथ सर, जो आतंकवाद विरोधी समिति है 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी, उसका उपाध्यक्ष भी उपाध्यक्ष, पाकिस्तानी को बनाया उसका गया वाइस है। चेयरमैन बना दिया। नहीं देखिए, ये सीधे सीधे ये भारत के बराबर में पाकिस्तान को दिखाने की कोशिश जो ट्रम्प कर रहे हैं, जी। ये बहुत गलत कर रहे हैं। एक दिन ये देखिए उन्हीं के लिए मुसीबत भस्मासुर साबित होगा। भस्मासुर साबित होगा। लेकिन सर, भारत की विदेश नीति कैसी है कि हम विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं? अब देखिए मतलब वहां पर वो चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी। वो देखिए अडानी वहां पर है, उनके खिलाफ सब चल रहा हाँ, है। उनके खिलाफ तो 2-3 मामले चल रहे कहा हैं। तो यहाँ तक जा रहा है हम्म। कि अडानी के कहने पे युद्ध रोका गया था, हम्म। कि अडानी ने कहा कि युद्ध रोक दीजिए, उनका नुकसान, उनका चाइना में भी स्टेक ईरान लगा से है। उनको पाइपलाइन से तेल लेना है और क्या करना, उनके बहुत से कारोबार हैं जो खटाई में पड़ रहे थे। तो उसकी वजह भी बताई जा रही है। लेकिन बहरहाल हमारी भारत की जो विदेश नीति है उसको लेकर के हम लोग थोड़ा सा ये रहते हैं कि भाई ये अब खुल के क्यों नहीं अभी तक बोल रहे हैं कि अमेरिका जो है वो दोगली नहीं तपरा रहा है। जी। वो भारत से कभी अच्छी बात करता है, कभी भारत के खिलाफ बोलने लगता है। जी। अब उसने क्यों ये बात बार बार सारी दुनिया में कह दी कि साहब हमने जंग रुकवाई। अब सर, एक बड़ी घिनौनी और बहुत शर्मनाक खबर आई उत्तराखंड से, और मुझे ये खबर लेते हुए बड़ा अफसोस हो रहा था कि भाजपा जो देवतुल्य लोगों की पार्टी बताई जाती है, बेहद घटिया दर्जे के लोग इसमें हैं। और उसका एक रीजन जो मुझे समझ में आया सर, कि इस पार्टी में अब चाल चरित चेहरा नहीं रह गया है। उत्तराखंड में हरिद्वार की एक पूर्व जिला महिला अध्यक्ष थी, उन्होंने इतना घटिया बेशर्म पने का काम किया है कि अपनी 13 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची, उससे, और उनका एक दोस्त है सर, प्रेमी है उनका महिला का, अच्छा। दोनों ने मिलके अपने प्रेमी के साथ और उसके दोस्त से नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कराया। और एक बार नहीं कराया, कई बार ये दरिंदगी हुई। क्या कहेंगे सर ऐसे घटिया देखिए लोगों पे? कि सियासत में इस हद तक एक माँ है, एक माँ, हमारी माँ के लिए तो बहुत ही शर्मनाक, बहुत अफसोसनाक है कि वो इसको भी भाजपा जैसी पार्टी। आपके सवाल का जवाब देने में मुझे शर्म आ रही है कि मैं क्या बताऊं कि एक औरत दूसरी औरत की रक्षा के लिए सोचती है, ना कि एक माँ अपनी बेटी को इस तरीके से वो ढकेल रही दरिंदगी में। और वो उससे ये कह रही है, जब वो चीखती है चिल्लाती है, जो पुलिस ने बयान दिया है कि 5 घंटे बातचीत में उसने लगातार सिलसिलेवार सब बताया कि इसके साथ क्या क्या हुआ है। और ये जो महिला थी पहले छात्र राजनीति में थी, फिर भाजपा जुड़ी और अचानक इतना तेजस बूस्ट किया कि 2023 में जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा हो गई। और इनकी कई जब कारगुजारियां पार्टी को पता चली, 2024 में इन्हें पद से मुक्त कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी अब अभी हाल तक ये मंचों पे देखी गई है भाषण देते हुए। ये लोग ये समझ गई हैं कि अब उसको हम लोग क्या कहें यहाँ पर कि इनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए, उनको वो चाहिए, वो सबको अपने प्रेमी के साथ सब घिनौना काम करा रही है। तो क्या लालच है उसको कि कौन सा पद चीफ मिनिस्टर बन जाएगी, क्या हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अब तो अरेस्ट हो गई है। और उसके पति से कुछ नहीं बनता था। हाँ, तो अब उसमें कहानी ये पुलिस ने बताई है कि इसकी शादी शख्स से हुई थी, उससे इसने झगड़ा किया, झगड़ा करके अलग हो गई और बेटी को लेके अलग हुई, बेटे को उसी के पास छोड़ दिया। बेटी को बाप को ये नहीं मालूम था कि बेटी के कोई जो लेके जा रही है तो इसको ये ले जा करके इस घिनौने उसमें झोंक देगी। बेहद वास्तव में बड़े शर्मसार, तो बहुत शर्मनाक है। उस पर ज्यादा चर्चा करना, लेकिन बहरहाल इस पर सख्त कार्रवाई पार्टी को भी करना चाहिए। ऐसी महिला जो भी उनके खिलाफ भी हो, महिलाएं तो बहुत, ये सर आए दिन निकल रहा है भाजपा में, कोई ना कोई धाकड़ निकल रहा है, कोई कहीं कोई निकल रहा है। खुद महिला आयोग और महिला संगठन में जुड़ी महिलाएं, उनको आगे आना चाहिए। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री कहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे जब तुम्हारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं से बचेगी भैया, तब तो बेटी पढ़ेगी और बचेगी। इसमें पार्टी से जुड़ी महिलाओं को ही मोर्चा संभालना चाहिए कि ये इसको फौरन निकालो, ऐसी सजा दिलाओ
हाँ, कि फिर इसको वो तो मिसाल सख्त बने। सख्त, हाँ, हाँ, नहीं सख्त तो सख्त सजा। ये मतलब समाज में क्या हो रहा है देखिए। आप पार्टी तो इतने सिद्धांतों की बात करती है हम्म। और वो उसमें रह करके वो ये कर रही है। भाजपा में रह के। हाँ? अब सर, एक गाजियाबाद कॉलोनी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर जी, अक्सर चर्चा में रहते हैं। कभी कुर्ता फट जाता है तो नंगे पैर घूमते हैं। कभी विधानसभा में 100 से ज्यादा विधायक लेके योगी जी के खिलाफ धरना देने लगते हैं भाजपा से ही विधायक, बहुत तेज तर्रार रहे हैं और हमारे मित्र भी हैं, अच्छे मित्र हैं। उन्होंने एक गजब का अभियान शुरू किया है गाजियाबाद में कि बकरीद के मौके पर हिंडन एयरपोर्ट के पास जानवरों का कटाव, मीट की दुकानें और कट्टी घर नहीं लगने दिया जाए। और जो बकरा है, बकरा काटने से अच्छा केक का बकरा बनाओ, उसे काटो। तो भी क्या चाहते हैं गुज्जर भाई कि अब जैसे जो लोग अंडा केक खाते हैं सर। केक पर बकरे की तस्वीर बना। हाँ, अब जैसे जो लोग अंडा खाते हैं नहीं कि वो अंडे का वो केक बनवाएं और वही खाएं। अब जिनको मुर्गा अच्छा लगता है तो मुर्गा ना खाएं, मुर्गे का केक बनवाएं। पहले तो ये क्लियर कर दे भाजपा और गुजर साहब कि केक भारतीय है कि नहीं है। इसमें भी तो डाउट है। अब केक केक तो है। हमारा है नहीं भारतीय। केक है अंग्रेजी केक में। अंग्रेजों का बनाया हुआ है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए नंदकिशोर गुर्जर जी जो है वो मेहनत करते हैं। इसके हम्म। पहले वो निकाल रहे थे कोई सी शोभा यात्रा, हाँ, उसी में कुर्ता तो पड़ गया था उसमें उनका। उनका पुलिस में धक्का मुक्की में कुर्ता फट गया और वो बड़े सिद्धांत पे चल रहे थे। कह रहे थे कि हम तो शोभा यात्रा निकाल रहे थे, हाँ धार्मिक यात्रा थी, जी। और उसको जो है पुलिस ने रुकवा दिया और धरने पर बैठ गए थे। अब अब तर्क इनका बहुत बढ़िया है, कह रहे हैं कि वो एयरक्राफ्ट चूंकि हिंडन पे हाँ, है, वो पक्षी आते हैं मांस वांस देख के। मतलब ये इसमें प्रशासन में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। हाँ सारी जानकारी जो है हमारे माननीय विधायक जी को है हाँ कि इससे जो पक्षी आएंगे अब वो उड़ेंगे तो हाँ। एयरक्राफ्ट जो है वो जहाज जो है वो दुर्घटना होगी, गिर जाया करेगा। हम्म। वो ये मिसाल दे रहे हैं कि वहां जो अगर कटेंगे उस रास्ते पर तो वहां होगा तो ठीक है, तो प्रशासन देखे भाई, प्रशासन की बात है। आप उस पर क्यों ये लगा रहे हैं ठप्पा? आप ये सलाह कौन दे रहे हैं? आपसे किसने सलाह मांगी है कि हम और बकरे इन्होंने पर? तो ऑलरेडी काम पे लगा दिया अपने कार्यकर्ताओं की, ड्रोन से हम उस पे नजर रखेंगे। और जो पत्र लिखा है सर, उसमें लिखा है कि 7 जून को बकरीद का त्योहार है जो पूरे देश में मनाया जाएगा। हम सभी धर्मों मान्यताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन लोनी नगर पालिका क्षेत्र एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस के अंतर्गत आता है, जहां जानवरों का कटान, मीट की दुकान और हड्डियों का एकत्र करना प्रतिबंधित है। यह राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। एक तो सर आजकल एक नया फैशन चला है, इस पे जरा बताइए हाँ, कि आजकल कोई भी चीज हो राष्ट्रद्रोह हो जाता है और आप कुछ भी बोल दीजिए तुरंत पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे बिना वीजा पासपोर्ट के, चाहे पासपोर्ट बना हो आपका चाहे ना हो। ये क्या फैशन चला है? ये राजद्रोह देखिए, अगर आपने तुरंत पाकिस्तान। हमको हाँ भी एक दिन आपको याद होगा कि एक ने कमेंट किया था हाँ पाकिस्तान का। हाँ, उसने लिखा कि आप भारतीय पत्रकार हैं या पाकिस्तान की मतलब पत्रकारिता करते पाकिस्तान हैं। को तुरंत भेज दिया जाता है जबान से, तो ऐसा पाकिस्तान भेजते हैं कि कहाँ हमें लग रहा है लाहौर और में कहीं पटक आते हैं तुरंत कि जाओ वहीं रहो। क्या कहेंगे? इस्लामाबाद अल्लाह। हाँ हाँ। अब देखिए ये सब जो है अपने अपने को चमकाने वाली राजनीति है और कुछ नहीं। बकरीद का त्योहार है, शांतिपूर्ण तरीके से हर साल मनाया जाता है। मोदी मीडिया इस पर डिबेट भी चालू कर चुका है 2 दिन। हाँ, हमें तो सर डर ये लग रहा है अब कि जब सब वो चलने लगती कमेंट्री तो पता चला कि गैर मुस्लिमों के उसमें सब बूचड़ खाने और सब। आज शाम तक कहीं हमें ये डर लग रहा है कि जैसे गौ रक्षा दल होता है, ऐसे बकरा रक्षा दल ना कहीं बन जाए। हाँ, अभी तो बकरीद में 2 दिन ये है तो उन्होंने तो ये कह ही दिया, उनकी बात से लग रहा है भाई। तो कि आप बकरा रक्षक दल बनेगा। ये आप जो है वो केक का बकरा बनाइए, वो भी ना काटिए। और जो हमारे वो जो नौजवान वो हैं हमारे, क्या नाम उनका, बाबा, हाँ। क्या अरे नाम है? बाबा बागेश्वर धाम। हाँ, उन्होंने भी ये कहा कि हमें ये पसंद नहीं है। हम्म। तो उनको पसंद नहीं है इसलिए बकरीद नहीं मनाई जानी चाहिए। कहते हैं वो हिंसा का प्रतीक है, उसको जो है नहीं होना चाहिए। अक्सर आजकल देश में निजीकरण का दौर शुरू हो गया, 2014 के बाद से कुछ ज्यादा हुआ है। और देश में जो भी कुछ दिया जाता है सरकारी सेक्टर का, वो 2 ए है, उन्हीं को दिया जाता है, या तो अडानी को या अंबानी। इसके अलावा हमारे देश में कोई उद्योगपति काबिल है नहीं मोदी जी के हिसाब से। हम्म, अब जो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली है, हम्म, उसको रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी, जो बंतारा चला रहे हैं गुजरात में, हम्म, उनको दिया जा रहा है। हम्म। यानी ये भी गया अंबानी के हाथ। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान हाँ, दिल्ली। तो क्या कहेंगे सर? और उसके जलवायु परिवर्तन और वन पर्यावरण के मंत्री जो हैं, सचिव हैं तन्मय कुमार वंतारा, यानी उसके ग्रीस जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिसर्च सेंटर के बीच इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हो चुका है सर। क्या कहेंगे? अब देखिए ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिसर्च सेंटर जो है जी।
वो मतलब इसीलिए बनाया गया है कि ग्रीनरी और इस पर जो है हम्म। जूलॉजिकल जो हैं हम्म। जीव विज्ञान के हम्म। से जुड़ी हुई चीज़ों की रक्षा उनको करने का जो वो है जिम्मा तो है उसके तहत दिया गया है। मेरा ख्याल है कि वो पैसे वाले लोग हैं। नहीं तो सरकार पैसा भी तो इसमें दे रही है सर, 456 करोड़ रुपए की फंडिंग की फाइल को भी मंजूरी दे दी गई है। मतलब चिड़ियाघर के साथ साथ 456 रुपए का गिफ्ट भी दे रहे हैं, रुपया भी दे रहे हैं, पैकेज भी। हाँ, अब ये भी एक चौंकाने वाली बात है कि वो स्वयं सहायता समूह वाली बात नहीं है कि वो अपने से जो है ये अंबानी के लड़के करें तो ये ज़्यादा वो लगता है हम्म। औचित्य समझ में आता है कि आप उनको दे रहे हैं, लेकिन अब उनको खुश करने के लिए उस परिवार से जुड़े रहने के लिए क्या है। हम्म। बहरहाल इस पर चर्चाएं तो होंगी। अब आम आदमी तो पूछेगा, सवाल तो करेगा इस पर कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब सर पीओके जो है पाक अधिकृत कश्मीर, वहां से एक बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर आई हम्म, कि पीओके की सरकार ने 66 आतंकी संगठनों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें बकरीद पर इन संगठनों को पैसा या पशु देने पर रोक लगाई गई है। हम्म, इसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर को आतंकी संगठन के तौर पर घोषित किया गया, कहा गया इन दोनों को भी ना दिया जाए। क्या कहेंगे, ये अच्छी खबर है हम्म। पीओके से सर? अब देखिए ये जो पैसा इन लोगों को मिलता है उसका इस्तेमाल ये लोग जो है टेररिस्ट के लिए करते हैं। 1 साल की टेररिस्ट सजा की चेतावनी भी दी गई, अगर दिया और हाँ, पकड़े गए तो उसे हाँ, 1 साल की सजा होगी। हाँ, तो ये जो लोग जो बंदूक की नोक को पैसा वसूलते हैं बकरीद पर और ये करते हैं, हम्म। इसलिए सरकार को भी जो फिक्र है इस बात की कि वो जो है ऐसे लोग एक्टिव ना होने पाए हम्म। और इनका जो है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन पर निगाह रखी जाए। तो ठीक है, बकरीद के मौके पर इस तरह की बात करना जो है वो गलत नहीं, ठीक अच्छी किया, बात है, ठीक पीओके किया ने है, सही किया। ठीक अब है। सर कल एक दुखद घटना घटी, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि लोग, बताइए, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, 28 लोग पहलगाम में हमारे निहत्थे मार दिए गए, और हमारा देश क्या उत्सव प्रधान देश हो गया है। बंगलुरु रॉयल्स क्या है, उन्होंने जीता था, रॉयल्स चैलेंजर बेंगलुरु क्रिकेट। अब उसमें हमारे घर से ज्यादातर खिलाड़ी तो कर्नाटक के है ही नहीं है, विराट कोहली खुद कर्नाटक के नहीं है। हम्म, मैक्सिमम खिलाड़ी बेंगलोर के या कर्नाटक के नहीं। कर्नाटक में जुलूस हुआ निकला, मतलब बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली जीत के जश्न में, 18 साल पहली बार जीते थे, भगदड़ मच गई सर। 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों मौजूद थे, और दोनों अब अपने अपने जिम्मेदारी से हाथ खींच रहे हैं। हाईकोर्ट में आज सुनवाई भी हुई इस पे, स्वतः देखिए संज्ञान लेके। ये जो है ये तो सरकार की सीधे सीधे फेल्योर है। हाँ, और सरकार किसी की हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे जिसकी हो, नहीं नहीं, हम हम किसी के कांग्रेस पक्ष की बात नहीं करते। सरकार की कमी है, क्यों नहीं उसने सिक्योरिटी टाइट की कि इतने लोग ना पहुंचने पाए। देखिए ये होता है सेलिब्रिटी को देखने के लिए, शील्ड को देखने के लिए हर आदमी टूट पड़ता है। हम्म। आप देखिए कहीं चीज कोई चीज फ्री भी बट रही हो तो कैसी भीड़ अचानक टूट पड़ती है साहब, एक थोड़ी सी देर में। यहाँ भी फ्री गाइड था, एक्चुअली हाँ, था क्या कि सर उस कैपेसिटी, जो स्टेडियम थी उतनी कैपेसिटी नहीं थी नहीं उसकी। नहीं, और वहाँ ये था कि अगर चार जो पांच पहले, लाख हाँ, लोग इकट्ठा हाँ, हुए थे। जो पहले जो आएगा वो सीट फ्री थी वहाँ पे। हम्म, इस चक्कर में, फ्री के चक्कर में लोग आ गए। फ्री के अब चक्कर 10-10 लाख मुआवजा देने की घोषणा किया है सरकार ने, राज्य सरकार ने, लेकिन ये वास्तव में बहुत दुखद है। कल ये 3:30 से 4:30 के बीच इतनी भीड़ हुई कि ये हादसा घटा है सर। नहीं चीफ मिनिस्टर के बयान आया उस पर जी। कि ये जो है उसकी क्षमता कम थी जी। चिन्ना स्वामी स्टेडियम की, तो चिन्नप्पा स्वामी, जी। तो वो 4-5 लाख कई गुना दुगना तिगुना लोग इकट्ठा हो गए थे। जी। और स्टेडियम के भीतर नहीं हुई है, बाहर हुई है। बाहर दरवाजे से, चूंकि वो रैली निकलनी थी, यात्रा हम लोग की निकलनी थी हाँ। जीत के बाद। हम्म। और आरसीबी को लेकर, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को लेकर के करीब हफ्ते भर से बड़ा उस पर आपके सोशल मीडिया पर उस पर बहुत चल रहा था, प्रचार बहुत चल रहा था, लोग उस पर स्टेक लगाए थे। एक तो मैंने किसी इस पर देखा था कि एक महिला जो है वो हाथ में वो लिए है प्ले बोर्ड। अच्छा, वो जो पति को तलाक वाला मामला हाँ, था। अब हाँ, बताइए ये जुनून था हाँ, कि अगर आरसीबी न जीते तो पति को तलाक हाँ, दे दूं। बताओ बेचारा पति क्या करे। भैया तुम आरसीबी जीता चाहे हारे, उसमें पति बेचारे क्या क्या कर दोष है सकता है। कि तुम लेकिन उसको वो तलाक दे अपना वो दोगी? लिए हुए वो दिखाया तो मत बड़ा हो गया कि यार इतना क्रेज, पागलपन तो हाँ, लोगों तो में। है, मूर्खों को कमी नहीं गाली। हाँ, तो वो ये सब चीजें देखिए समाज में ही बिगाड़ बिगाड़ होता है। और जब होती है तो भाई सरकार की ये जिम्मेदारी जरूर बनती है कि भीड़ कितनी हो रही है, हाँ, ये इंटेलिजेंस काम तो रिपोर्ट होना सरकार का चाहिए। है। हाँ, ये काम सरकार का है। मर खैर, गए लोग, अब आप प्रधानमंत्री, थोड़ा सा पैसा दे हाँ, देंगे, खत्म हो गई, देखते देखते 11 लोग, अभी कितने जो उसमें जख्मी है, 30-35 लोग। खैर इस पर प्रधानमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी संवेदना व्यक्त हाँ, की है। सभी ने की है।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।